सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने की स्वीकृति दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार के बजट को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष की शिकायतों की लंबी सूची को संसद में संबोधित किया, जहां विपक्ष ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट नाम दिया। वहीं अब वित्त मंत्री ने विपक्ष के सभी आरोपों को भ्रम फैलाने वाला बताया। उत्तराखंड में दून मेट्रो नियो परियोजना को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ बैठक हुई। नियो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 2 प्रस्तावों पर विचार चल रहा है। इसमें से कौन सा प्रस्ताव बेहतर होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड इसका निर्णय लेगा, फिर कैबिनेट इस संबंध में अंतिम मोहर लगाएगी। राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद एमसीडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई अवैध और बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। इसमें विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि आईएएस कोचिंग भी शामिल है, तो वहीं इसको लेकर दृष्टि आईएएस की तरफ से विकास दिव्य कीर्ति का बयान सामने आया है। हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की। वस्तुतः हम नहीं चाहते हैं कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। केरल के वायनाड जिले के मेप्पाड़ी इलाके में भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण हुई मौतों से बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। फंसे हुए लोगों की सुरक्षा और घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अधिकारियों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी के बीच लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लोगों को रात के समय शॉल और कंबल ओढ़कर वन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। ये परामर्श एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजीव कुमार खजूरिया की ओर से सेना के अनुरोध पर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल में उनके स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हमें अरविंद केजरीवाल के साथ हुए अन्याय पर आपका समर्थन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार अवैध रूप से जेल में डाला गया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है। मराठा प्रदर्शनकारी अब सभी दलों के नेताओं से मराठा आरक्षण आंदोलन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। इसी के तहत नागपुर के कुछ प्रदर्शनकारी मातोश्री भी गए और उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर अपनी बात रखी। उद्धव ने कहा कि आरक्षण संसद के जरिए आना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पास हो गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 भी पास हो गया। दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को सोमवार को सदन में पेश किया गया था। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पद संभालते ही एक बड़ा काम कर दिया है। उन्होंने मंत्रियों की अब एक अलग ड्यूटी लगा दी है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से लेकर तमाम मंत्रियों को अब 2 घंटे तक जनता की शिकायतें सुननी पड़ेंगी। मंत्रियों को भाजपा कार्यालय में पहुंचकर जनता की समस्या सुननी होगी।